दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, आप मालिश कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। 3 दिन से रसना का सर दर्द हो रहा था, लेकिन अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपना सब काम करती चली गई। दोपहर होते होते अपने कमरे में आकर उसने सर पर बाम लगाई और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सो गई। शाम में जब उठी तब भी दर्द ज्यों का त्यों था। उसने दर्द के बारे में किसी को नहीं कहा, बस अपनी मम्मी को याद करती रही। कैसे सर दर्द होते ही मम्मी तेल लेकर पूरे सर की मालिश करके दर्द भगा देती थी। तुरंत माँ को फोन लगाया, मम्मी आप बहुत याद आ रही हो, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है, 2-3 दिन से सर दर्द हो रहा है तो आपकी याद आ गई। कैसे आप मेरे सर के दर्द को सुमंत्र कर देती थी। बेटा तू अपने हाथ से ही तेल मालिश कर, तुझे आराम मिलेगा, माँ ने बेबसी दिखाते हुए कहा। हाँ मम्मी, रात में सोते वक्त तेल मालिश करूंगी कहकर फोन दिया। बाहर आई तो सासू माँ सोफे पर बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। रसना भी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने फोन रखा। तब रसना ने कहा, मम्मी जी मेरा सर दर्द हो रहा है 3 दिन से, क्या करूं, कहीं चैन नहीं पड़ रहा। रसना ने सासू माँ से कहा, अरे तो तेल मालिश कर ले, आराम मिलेगा। रसना झट से उठकर तेल की शीशी ले आई और सासू माँ के हाथों में शीशी थमाते हुए कह उठी, मम्मी जी आप भी कर दो ना तेल मालिश। किसी बच्चे की तरह सहकते हुए कहने लगी। सास तो शक पका गई। अचानक इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी अपनी बहू से। खैर तेल की शीशी लेकर रसना के सर की मालिश करने लगी। रसना भी अब दर्द कम महसूस करने लगी। सासू माँ के हाथों का जादू माँ के हाथों के जैसा ही था। दूसरे दिन सास ने रसना से पूछा भी नहीं कि अब दर्द कैसा है, वरना वापस टपक पड़ेगी शीशी लेकर। लेकिन रसना वापस आई और मम्मी जी मेरा सर दर्द हो रहा है, तेल की शीशी ले आऊं तो आप मालिश कर देगी। रसना आजकल मेरे से तेल मालिश नहीं होती, हाथ दर्द करने लग जाते हैं। रसना को टरकाने की कोशिश करते हुए, तो दवाई क्यों नहीं लेती, राजीव को कहकर दवाई मंगवा ले या फिर डॉक्टर के पास चली जा। सास ने कहा, जी मम्मी जी अब दर्द कुछ हद तक कम है। मैं तो ये देख रही थी कि कैसे आपने दीदी के यहाँ आने पर जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो आपने रात भर जाग कर उनकी हर बात का ध्यान रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक माँ का बेटी के प्रति लगा। बस उस बात को याद करके मैं भी कुछ देर बहू से बेटी बनना चाह रही थी। रसना की आंखों की कोर नम हो गई और फटाफट वहां से चल दी कि कहीं ये आंसू सलग ना जाए। सास अपनी बहू रसना को देखती रह गई। आखिर उसकी बात में सच्चाई जो